दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए नॉन फाइनाइट्स वर्ब के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए पिछले साल दोस्तों हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे नॉन फाइनाइट्स वर्ब के, ठीक है ना। तो अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। और देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होता है, ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, ये ऑलरेडी दोस्तों एक वीडियो मैंने करवाया है। तो आप पहले दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि टॉपिक को समझने के बाद ही आप इजिली इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I decided to catch the bus because I was late। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा वर्ड नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब आपको पता होगा नॉन फाइनाइट्स वर्ब किसे कहते हैं, तभी तो आप बता पाओगे ना। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों नॉन फाइनाइट्स वर्ब किसे कहते हैं, ठीक ना। और ये कुल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रूप की दृष्टि से वर्ब के 2 भेद होते हैं, एक होता है दोस्तों फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ठीक ना। अब दोस्तों नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और इन्हीं तीनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम फाइनाइट्स वर्ब क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं उसे दोस्तों हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है ना, मतलब कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में जिस वर्ब का हम यूज करते हैं वही हमारा फाइनाइट वर्ब होता है। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो वांट, उसके बाद ही के बाद वांट्स, ये सारे मेन वर्ब है। वांटेड ये मेन वर्ब है। अब आप लोग ये एक चीज नोटिस करेंगे, ये तीनों जो वर्ब यूज किया गया है ना, ये सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना उसके नंबर के मुताबिक अपना रूप बदल लिया है। यहां पर वांट है प्लूरल रूप में यूज किया गया है। अब यहां पर वांट्स सिंगुलर वर्ब बन गया ये, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का ही। तो यही है कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप बदल लेते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, ये दोस्तों देखिए पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए ये अपना रूप नहीं बदलते, अपने एक ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक ना। यहां पर आप लोग पढ़िए, देखिए वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के मुताबिक अपना रूप नहीं बदलकर हमेशा एक ही रूप में रहते हैं उसे हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक ना। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो देखिए दूसरे शब्दों में वर्ब के इन्फिनेटिव तथा पार्टिसिपल फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना ये 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पढ़िएगा यहां पर, देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब के 3 भेद होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है यहां पर आप लोग रीड कीजिए। देखिए इन्फिनेटिव में क्या है ना, जिस भी मतलब कि मेन वर्ब के पहले अगर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले अगर टू यूज कर लिया जाए प्रीपोजिशन, ठीक ना, तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू प्रीपोजिशन यूज किया जाए तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है, ठीक ना। और जेरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, मतलब फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला जो वर्ब होता है ना वो हमारा जेरन कहलाता है। और पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसमें तीनों आ जाता है, वर्ब की जो है हमारा फोर्थ फॉर्म आ जाता है और थर्ड फॉर्म आ जाता है वर्ब का। और इनका यूज एज अ वर्ब के रूप में नहीं होता, फिर अगर मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो वर्ब होगा ना सेम लगेगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और होता भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उसका यूज जो है ना सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव के रूप में होता है। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टू प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। दूसरा जेरन होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला। और तीसरा हमने अभी पढ़ा है दोस्तों क्या होता है हमारा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इन्फिनेटिव समझिए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए एक होता है दोस्तों, देखिए यहां पर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इन वाक्यों को देखिए, अलाउ मी टू गो। अब यहां पर टू गो से हमें पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तो ये हमारा जो इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर जहां पर टू यूज ना किया जाए तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, तो वहां पर आप सिंपल सा चेक कर सकते हो कि उसका जो यूज है ना वो मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा, एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक ना। तो देखिए लेट मी गो, अब लेट का यूज यहां पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है, ठीक ना। और गो जो है ना यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है, यहां पर मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। तो देखिए गो जो है ये विदाउट मतलब टू प्रीपोजिशन का वेयर इन्फिनेटिव है, देखिए ये वाला। और यहां पर टू गो जो है ये इन्फिनेटिव विथ
टू वाला है, तो पहचानने आ गया और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। और दोस्तों इन्फिनेटिव टू वाला होता है ना, एक एक्टिव फॉर्म भी होता है और एक पैसिव फॉर्म भी होता है। तो पैसिव फॉर्म से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। अब पैसिव फॉर्म में क्या है ना, एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक्टिव फॉर्म तो पता है ही, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में जो है ना टू आएगा और बी आ गया ना, तो समझ जाइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होगा वहां पर, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा वहां पर, टू के साथ अगर वी आ जाए तो, ठीक ना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर वो गलत है, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वेयर इन्फिनिटिव में आपको पता चल ही गया किस तरीके से यूज होता है सेंटेंस में, वैसे ही आपको पहचान जाना। और वेयर इन्फिनिटिव पैसिव फॉर्म वाला जो है ना वो बी होगा लगा हुआ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो समझ जाइएगा, और वो एज अ ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद जे रन होता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसका यूज होता है। एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में आपको मैंने बताया ना कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज होते हैं, मेन वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, अब यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में हुआ है तो जे रन है, ठीक, और आईएनजी फॉर्म भी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से ही लाइक्स, अब लाइक्स यहाँ पर एज अ मेन, मतलब कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसका मेन वर्ब के रूप में लाइक्स यूज हुआ है, और रीडिंग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा रीडिंग जो है यहाँ पर ये जे रन है, प्लेइंग जो है यहाँ पर हमारा जे रन है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है। अब पार्टिसिपल का जो जो नो मतलब कि जो नॉन फाइनाइट्स वाले जो वर्ब होते हैं पार्टिसिपल में, इसको कैसे आप पहचान सकते हो। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, वही आपको पहचानना है दोस्तों, एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, इसके जो आपको वर्ब दिखेंगे ना वो लगेंगे कि ये तो मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया, लेकिन वहां पर एज अ एडजेक्टिव का मतलब सेंस होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि किसी चीज की विशेषता बता रहा है, उसकी कोई जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि ये पार्टिसिपल है। लेकिन देखिए इन्फिनिटिव, जेरन और पार्टिसिपल ये सभी नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आते हैं, तो हमें ये नहीं बताना है कि वो पार्टिसिपल है, ये जेरन है, इन्फिनिटिव है, हमें डायरेक्ट नॉन फाइनाइट्स वर्ब बताने हैं, ठीक है, बस पहचानने आना चाहिए। इसके प्रकार है। अब देखिए यहां पर, जैसे देखिए ए कैमल इज रनिंग, अब यहां पर दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना, यहां पर रनिंग जो है जब मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो यहां पर हमारा रनिंग जो है ये पार्टिसिपल नहीं है, लेकिन यहां पर है ही सो जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब रनिंग जो है ना ये कैमल के बारे में कुछ सूचना दे रहा है कि ही सो आर रनिंग कैमल, मतलब दौड़ते हुए एक ऊंट को देखा, ठीक है। तो पता चल गया कि रनिंग जो है यहाँ पर पार्टिसिपल है हमारा, ठीक है, जेरन नहीं है, लेकिन है ये तीनों, तीनों जो आएंगे ये हमारे नॉन फाइनाइट्स वर्ब में ही आएंगे, तो हमें डायरेक्ट नॉन फाइनाइट्स वर्ब बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि वो जेरन है या पार्टिसिपल है, क्योंकि जेरन में भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है और पार्टिसिपल में भी होता है, क्योंकि इसमें कुल तीन प्रकार के आते हैं ना, एक ही है, एक ही है और एक ही है। तो बस हमें नॉन फाइनाइट्स वर्ब बताना है। अब इसमें देखिए द वर्क हैज टायर्ड हिम, इसे हमें नहीं देखना है, इसे हमें देखना है ए टायर्ड मैन। अब यहाँ पर मैन के बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन टायर्ड से हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैन नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो एज एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है ना, एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर टायर्ड जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है तो पार्टिसिपल, लेकिन आएंगे नॉन फाइनाइट्स वर्ब के अंतर्गत ही। इस तरीके से आपको समझ लेना है। आई होप आप लोग समझे होंगे, और यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, देखिए यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई डिसाइडेड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट। देखिए इस सेंटेंस में टू कैच जो है ना ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है तो ये इन्फिनेटिव, लेकिन ये किसका प्रकार है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब का ही प्रकार है, और जो हमसे पूछा गया वही हमें बताना है, तो इसका सही आंसर टू कैच होगा। सेकंड क्वेश्चन, टॉमस लाइक्स ईटिंग एप्रिकॉट्स। अब इस सेंटेंस में भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ईटिंग का यूज एज आ यहाँ पर जेरन के रूप में यूज किया गया, ठीक है ना, और एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या है, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विथ मी। अब यहां पर कौन सा जो वर्ड है ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, तो टू फाइंड एज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, मेन वर्ब के रूप में तो हुआ नहीं है, तो टू फाइंड हमारा जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब होगा। फोर्थ क्वेश्चन, योर फ्रेंड इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन डी लगा दें, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर कंफ्यूजन आपको इसको लेकर होगा कि यार टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तभी तो हमारा इन्फिनेटिव आएगा, और इन्फिनेटिव जो है ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं। तो यहां पर दोस्तों कौन सा सही आंसर, एडिक्टेड टू हमारा है या ड्रिंकिंग है, कौन सा लगाएं। तो देखिए दोस्तों एडिक्टेड टू जो है ना ये एक आपको पता है दोस्तों, एडिक्टेड टू एक जो फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब एडिक्टेड कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद टू या फोर या ऑफ प्रीपोजिशन या फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है ना, जिसे फ्रेजल वर्ब भी हम कहते हैं, तो वही है ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रूप में
यूज किया गया, एडिक्टेड टू, ठीक है ना। ड्रिंकिंग के पहले टू नहीं है, और यहाँ पर ड्रिंकिंग जो है एज अ जेरन के रूप में यूज किया गया, और जेरन आपको पता है नॉन फाइनाइट्स वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गोइंग एज ऑब्जेक्ट ग्रुप में यूज किया गया है, और एज अ जेरन, ठीक है। और जेरन किसका मतलब किसके प्रकार है, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब के, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें भी हमें बताना था कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। अब इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा जो वर्ड है ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब होते हैं इनका यूज किसी सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहां पर आप लोग देखिए गिविंग, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ, और यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब ये कौन सा है, नॉन फाइनाइट्स का कौन सा प्रकार है, ये जेरन वाला है। तो जेरन भी तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोर देन वन। द पुलिस सो अ थीफ स्कैपिंग ऑन अ बाईसाइकिल। स्कैपिंग दोस्तों ये एक हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, वैसे है तो ये जेरन, लेकिन किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब का ही, ठीक है। नूरीन वॉज हैप्पी टू बी देयर एट हर बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग। टू बी जो है ये एक हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक ना, वैसे है तो ये इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर नोटिस दैट द स्टूडेंट वर नॉट रेडी फॉर द टेस्ट सो सी लेट देम रिवाइज। अब दोस्तों आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब हो सकता है आप में से मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें तो है ही नहीं, नो नन ऑफ द अबव लगा देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो रिवाइज जो है ये एक नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। अब कौन सा है, तो ये वेयर इन्फिनेटिव है, विदाउट टू वाला। दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं, एक टू प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए टू प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ये होता है इन्फिनेटिव, और एक होता है विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव। अब वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब का यूज एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। और यहाँ पर रिवाइज देखेंगे एज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, लेकिन ये कौन सा है, वेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा इन्फिनेटिव है इसमें, सॉरी कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों कौन सा वर्ड नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक है। और आप याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो यहां पर तो कोई टू के साथ है नहीं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में जेरन का यूज किया गया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला, ठीक ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और ये क्या है, जेरन जो है ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आप लोग कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। देखिए यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस। यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखेंगे तो टू स्टॉप और मेकिंग, यू नीड टू स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस, दो दो यहां पर हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लाइक्ड सीइंग अवर प्लेइंग टुगेदर। अब इस सेंटेंस में आप देखिए दोस्तों सीइंग और प्लेइंग ये दोनों यहां पर हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों जो हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है ना वो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका यूज एज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। देख लीजिए, द फ्राइटेन बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। यहां तक में कोई भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर नॉन, वॉय नॉन है, नॉन की विशेषता बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपल होता है उसका यूज किसी सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन होता है वो नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म होगा तो एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, फिर वो नॉन फाइनाइट्स वर्ब हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर द फ्राइटेन जो एज अ मेन वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, लेकिन है ये पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब का ही, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सो आर रनिंग कैमल। अब देखिए इस सेंटेंस में आप बताइए कौन सा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। आप साफ तौर पर देख सकते हो रनिंग का यूज एज यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, कैमल के बारे में कुछ सूचना दे रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि केवल उसकी विशेषता ही बताए, उसके बारे में कुछ भी बताए, ठीक ना। देख लीजिए रनिंग, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब। अब कौन सा है, तो पार्टिसिपल वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टायर्ड मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। अब इस सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कौन सा वर्ड जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब है।
तो देखिए एक होता है दोस्तों इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है जेरन मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला वर्ब आईएनजी वाला, और तीसरा होता है दोस्तों पार्टिसिपल। उसमें ऐसे वर्ड्स आते हैं ना जो लगेंगे थर्ड फॉर्म, मतलब होते थर्ड फॉर्म में हैं, लेकिन वो एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, मतलब किसी सब्जेक्ट के मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। ये तो आपको पता ही है नॉन फाइनेंस वर्ब का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टायर्ड जो है ना यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही देखने में वही लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, मैन के बारे में कुछ बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, टायर्ड। ये हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब है। अब ये कौन सा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल वाला है, पास्ट पार्टिसिपल। तो वो तो हमें बताना ही नहीं है, जो हमें बताना है वो बता दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोस्तों 99% स्टूडेंट जो है ना ऑप्शन डी लगाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता होगा रूल तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। देखिए ही हेल्प्ड मी बाय अ वॉच। अब दोस्तों यहां पर वाई का जो यूज किया गया है ना, देखिए पहले तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, नॉन फाइनेंस वर्ब का यूज हमेशा एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब पता नहीं चल रहा है कि ये नॉन फाइनेंस वर्ब है या नहीं है, तो देखिए ये दोस्तों वेयर इन्फिनेटिव है, ठीक ना, आपको मैंने बताया था वेयर इन्फिनेटिव। अब कैसे पता चलेगा, तो ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो पता चल गया कि ये वेयर इन्फिनेटिव है। अब दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, तो आप सबसे ऊपर वाला रूल पढ़िए, थर्ड, हेल्प के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होता है और नहीं भी होता है। देख लीजिए आप लोग ये वाला सेंटेंस, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी डू दिस वर्क। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जो वर्ड है ये नॉन फाइनेंस वर्ब है, तो देखिए डू जो है ना दोस्तों ये वेयर इन्फिनेटिव है, मतलब इसके आगे टू नहीं लगा है, विदाउट टू है, लेकिन है तो ये इन्फिनेटिव। अब कैसे आप लोग कहेंगे, मतलब कैसे ये इन्फिनेटिव है, तो सिंपल सा आप देख सकते हो, लेट यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया और ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, ठीक है ना। डू मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये हमारा नॉन फाइनेंस वर्ब है, वैसे है तो इन्फिनेटिव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप रूल पढ़िए, क्या कहा गया, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। देख लीजिए, मतलब वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है विदाउट टू। इट मे रेन टुडे। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है दोस्तों कौन सा वर्ड नॉन फाइनेंस वर्ब है, तो देखिए रेन जो है ना ये नॉन फाइनेंस वर्ब है, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव है, वेयर इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर रेन तो मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, लेकिन नहीं, मे का यूज मेन वर्ब के रूप में किया गया है, ठीक है ना। रेन का यूज यहाँ पर वर्षा के अर्थ में एज ऑब्जेक्ट किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर इसके आगे फिर टू क्यों नहीं आया, तो रूल आप पढ़िए क्या कहा गया है। देखिए यूज ऑफ वेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग मोडाल एक्सुलरी वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट के बाद नहीं होता, ठीक है। इन्फिनेटिव विथ टू का यूज नहीं होता, विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव यूज होता है। आप सेंटेंस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जो वर्ड है ये नॉन फाइनेंस वर्ब है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर टू भी हमारा जो है ये नॉन फाइनेंस वर्ब है, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है फिर उसको हम कैसे कह सकते हैं, ऑप्शन में जो है उसी को तो हमें बताना है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है, तो अब हमें तो पता लगाना ही होगा। तो देखिए ये दोस्तों टू बी एडमायर्ड जो है ना ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है, देख लीजिए। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए पैसिव फॉर्म ऑफ वेयर इन्फिनेटिव, ये तो वेयर वाला है ना, ये हाँ ये ऊपर में है, देखिए ये है टू वी, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और वहां पर टू वी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना एडमायर्ड। और पास्ट पार्टिसिपल भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपल के भी क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए आप लोग, और ये एग्जांपल आप लोग पढ़ लीजिए किस तरीके से यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल क्लासेस